हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। तो आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। ओके, तो जो हमारी सीरीज चल रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है, 0 to हीरो सीरीज फॉर RIMC एंट्रेंस एग्जाम, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एंड RMS एंट्रेंस एग्जाम, जहां हम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करते हो, हम इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। बिल्कुल हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि हमारा जो एम है वो हर एक बच्चे तक कॉन्सेप्ट पहुंचाना है। ठीक है, जितना हम कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना और वहाँ पे ऑल को क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9 सैनिक स्कूल RIMC RMS में जो हमारा मैथ में क्यूब एंड क्यूब रूट हमारा चल रहा है, नंबर सिस्टम आपने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों ने वीडियो बिल्कुल तैयार कर लिए होंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी हमारा कंप्लीट है, क्वेश्चन भी हमने उस पर करवाए थे। अभी और सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बाद में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। उस टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझ लो अभी अच्छे से। आज जो क्यूब एंड क्यूब रूट में हमारा चल रहा था, क्यूब मैंने आपको बता दिया था कैसे निकालना है, क्या करना है। आज हम बात कर रहे हैं क्यूब रूट की। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी भी हमने देख ली थी। आई होप आप लोगों ने प्रॉपर्टी भी समझ ली होंगी क्यूब की, कि किस नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा, फिर उसके क्यूब का लास्ट डिजिट क्या होगा। ये सब हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो चलो आज फिर नए बेहतरीन अंदाज में हम क्यूब रूट को पढ़ते हैं। क्यूब रूट। ठीक है, देखो मैंने आपको कई बार बताया, अगर ये साइन होता है सिर्फ तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वर्गमूल का साइन होता है, और अगर ये भी है तो ये भी स्क्वायर रूट का साइन होता है। जनरली वहाँ पे 2 लिखा हुआ नहीं होता है, ये बात आपको पता है। अब मैं अगर यहाँ पे हटा के इसको मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो ये होता है आपका क्यूब रूट का साइन। ठीक है, रूट मतलब उसका मूल, उसका जड़ क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसका मीन्स होता है क्या, क्यूब रूट। अगर यहाँ पे मैं 4 कर दूं तो उसके 4th रूट पूछ रहा होगा, 5 कर दो 5th रूट की बात हो रही होगी। ठीक है, तो क्यूब रूट का साइन आपका ये होता है। अब वही बात स्क्वायर रूट में जैसे हमने पढ़ा था कि हमने किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करा कि उसका स्क्वायर आया था, ऐसे ही मैं किस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं किस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, कि मुझे उसका क्यूब मिल जा रहा है। जिस नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसे हम उसका क्यूब रूट कह देंगे, घनमूल कह देंगे। ओके, मान लो मैं जैसे 2 × 2 × 2 कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना होता है, ये आपका 8 हो जाता है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। 8 इस 2 का क्या है, 8 2 का क्या है, क्यूब है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि 8 का क्यूब रूट क्या है, तो हम बोलेंगे 2, कि हम किस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि वो नंबर आ रहा है। ओके, उसी को हम क्या कहेंगे, क्यूब रूट कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ओके, अब जो बात आती है कि सर क्यूब रूट कैसे फाइंड करें, तो बिल्कुल ध्यान से समझना, एक ही बारे में क्लियर करने वाला हूँ हमेशा के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट को हमें कैसे फाइंड करना है। इसके भी 2 मेथड, एक तो आपका जो नॉर्मली होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले हम करेंगे क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, आपको मैंने बोला था कि 10 या 20 तक तो क्यूब रूट याद कर ही लेना। ठीक है, रट लेना जो भी करना। ठीक है, वो याद कर लेना, आपको बहुत आसानी होगी। ओके, तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं आपको क्यूब रूट निकाल रहा हूँ। ठीक है, मेरे पे एक नंबर है, जैसे ये नंबर मान लो 13 8 2 4। ठीक है, ये मेरे पे एक नंबर है 13 8 2 4। इसका मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नॉर्मली हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। लास्ट चीज 2 है, वो डिविजिबिलिटी वाली वीडियो देख लेना, मैंने पूरा बता रखा है कि कैसे कैसे हमने इन नंबर को देखना है, कौन किससे डिवाइड होगा। ये 2 से होगा, 2 6 × 12, 2 9 × 18, 2 1 × 2, 2 2 × 4। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2 3 × 6, 2 4 × 8, 2 5 × 10, 2 6 × 12। ये भी आपको क्लियर है। ठीक है, 2 1 × 2, 2 7 × 14, 2 7 × 14, 2 2 × 4, 2 8 × 16। आई होप कि ये आप सब लोग आप इजीली कर रहे होंगे। यहाँ पे 2 8 × 16, 2 6 × 12, 2 4 × 8, 2 2, थोड़ी मैं इसको ऊपर रुक देता हूँ, यहाँ पे 8 6 4। ठीक है, 2 4 × 8, 2 3 × 6, 2 2 × 4 कर लिया होगा, पहले खुद कर लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, 2 2 × 4, 2 1 × 2, 2 6 × 12,
2 1 जा 2 0 2 8 इसके बाद 2 8 16। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 108 से आगे, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 अब यहाँ 3 आ जाएगा, है ना। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से फोड़ दे रहे होंगे इनमें। अब इसका हमें क्या करना है, अब इनमें हमें ग्रुप बनाने हैं। जैसे हम स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बना देते, 2 का ग्रुप बनाते थे, यहाँ पे हमें 3 3 का ग्रुप बनाना है। क्यों 3 का बनाना है, क्योंकि क्यूब हमें तभी मिलता है जब हम एक ही नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे 3 का ग्रुप बनाना है। ये हो गया एक ग्रुप, ठीक है, ये हो गया 2 ग्रुप, ये और ये हो गया 3 ग्रुप। समझ पा रहे हो ना, यहाँ से 1 यहाँ से 2, 3 का हमें ग्रुप बनाना है और ये हो गया। अब इनको मैं कहाँ पे लिखूँ, चलो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इन सबको हमें क्या यहाँ से 1 2 ले लो, वो तो समझ पा रहे होंगे ना। ये सब आपका क्यूब रूट के अंदर आ रहा होगा, ठीक है, ये सब आपका क्यूब रूट के अंदर आ रहा होगा। इसका मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये 2 हो गया, फिर यहाँ से एक 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से एक 2 आ जाएगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है, और एक 3 यहाँ से आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 का क्यूब होता है आपका 13824। समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। अब 24 इंटू 24 इंटू 24 अगर आप करते हो तो आपका ये 13824 आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। एक बार आपने प्राइम फैक्टर कर लिए, फिर उसके बाद आपको उसको 3 3 के ग्रुप बना देने हैं। हर ग्रुप में से एक को बाहर लेना है, एक को बाहर लिया, फिर मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब रूट आपको मिल चुका है। समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो दबा के, ठीक है, नहीं तो मज़ा नहीं आने वाला है। ओके, इसके बाद अब आपको होमवर्क अब तो कर लोगे ना कि एक और करो, ठीक है। ये तो नॉर्मली सब कर लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। होमवर्क लिख लो। होमवर्क फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, जो नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा हूँ 216, इसका तो कर ही लोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करना। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 74088, इसका भी आपको क्यूब रूट निकालना है। कहीं पे भी ऐसा साइन हो, ऐसा हो, इट मीन्स वो आपसे क्यूब रूट पूछना चाह रहा है, घनमूल पूछना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे 4096, 4096 लिख लिया ये भी आपने। इसके बाद नेक्स्ट लिखो 3375, इनका आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। चलो एक और कर ही लेते हैं, 80,000 का निकालना, ठीक है। इसका तो इजीली निकाल लोगे आप लोग, ओके। तो ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, इनका आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ओके। अब हम नेक्स्ट करते हैं, ये हमने पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन, नॉर्मल नंबर का हमने करा। अब अगर मतलब कहीं पे फ्रैक्शन टाइप का दे रखा है, ठीक है, इसको मैं इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब जैसे स्क्वायर को याद करो, स्क्वायर में जैसे इसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। अगर यहाँ पे a/b का क्यूब, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a³ क्यूब रूट, हाँ, एंड b, ठीक है। या कहीं पे अगर मल्टीप्लाई भी रहता है तो इसे भी आप लिख सकते हो, अलग अलग कर सकते हो आप इनको, ठीक है। ऐसे अलग अलग हम इनको कर सकते हैं, जनरली सबको पता रहता है, जिसको नहीं पता तो देख लो, ओके। अब इसके बाद अगर कहीं पे फ्रैक्शन हो तो इसका हमें क्या करना है, देखो, इसका भी क्यूब निकालो, इसका भी क्यूब निकालो। अगर ऐसा लिखना चाह रहे हो तो ऐसा लिख सकते हो आप, अगर ऐसा लिखना चाह रहे हो तो ऐसा लिख सकते हो, फिर कर सकते हो। अदरवाइज आप सीधे इनका क्यूब निकाल दो, 125 का भी 216 का, ठीक है। 125 का जो क्यूब होता है वो आपका 5 होता है, एंड 216 का क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट है 125 का क्यूब रूट 5, 216 का क्यूब रूट 6। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 6 इंटू 6 करोगे तो 216 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो 5.6 आपका आंसर आ गया। यहीं पे एक होमवर्क लिखो, ये तो बहुत ईजी है, बाकी क्वेश्चन तो हम करते रहेंगे। एक होमवर्क लिखो, होमवर्क है आपके लिए कि 729/1331, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। आई बात समझ में? 729/1331। इसके बाद यहाँ पे हमारा ये भी हो गया कंप्लीट। क्यूब रूट हमने सीख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इजीली है। अब देखो यहाँ पे एक आता है हमारा डिवीजन मेथड क्यूब रूट निकालने का, ठीक है। देखो डिवीजन मेथड का यहाँ पे यूज ज़्यादा नहीं होता है क्यूब रूट निकालने के लिए, ठीक है। मेनली आपको क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आप इजीली निकाल लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन इससे यही वाला ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें प्राइम फैक्टराइजेशन आप यूज करो। लेकिन क्योंकि मैं आपको हर कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइज मैं आपको डिवीजन मेथड का कॉन्सेप्ट भी जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कर लेते हैं क्यूब रूट बाय डिवीजन मेथड, ठीक है, या लॉन्ग डिवीजन मेथड, व्हाटएवर यू वांट,
समझ में आ रहा है तो दबा के करना है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे क्यूब रूट बाय डिवीजन मेथड। क्यूब रूट बाय डिवीजन मेथड, क्यूब रूट बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का क्यूब रूट कैसे करना है ध्यान से देखना। मेरे पे एक नंबर है, मान लो ये मेरे पे एक जो अभी हमने करा था 13824, ठीक है। इसी का अगर मैं क्यूब रूट निकालूं तो ध्यान से देखना, वही वाले डिवीजन करना है तो हमें डिवीजन जैसा इसको करना होगा। स्क्वायर रूट में आप क्या करते थे, क्या करते थे, भूल गए इतनी जल्दी? जो लोग सीधे इसको देख रहे होंगे स्क्वायर रूट देख लेना। पहले 2 का ग्रुप बनाते थे पहले, ठीक है। कहाँ से बनाते थे, यहाँ से बनाते थे। इसमें आप 3 का ग्रुप बना दोगे क्योंकि क्यूब है ना, क्यूब में हम एक नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए आप यहाँ पे 3 का ग्रुप बनाओगे, ठीक है। इसके बाद ये अकेला छोड़ गया, 2 का बन रहा है, 1 का बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको ऐसा नंबर लेना है, यहाँ पे आपको ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब या तो इसके इक्वल हो या इससे कम हो। आई रिपीट, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आप मान सकते हो, आपको ऐसा नंबर लेना है जिसको आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो इंटू ए, ठीक है, ए क्यूब, तो वो या तो ये आ रहा हो या इससे कम आ रहा हो, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप 2 ही यहाँ पे होगा 3 करोगे, 3 3 9, 9 3 27, 3 का क्यूब 27 ज़्यादा हो रहा है, हम 2 का क्यूब करेंगे। 2 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्यूब निकाल रहे हैं ना, तो मुझे इस 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, आई मीन 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। स्क्वायर में हम क्या करते थे, सिर्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद देखो, अब आप इसे माइनस करोगे, इसे माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। 13 - 8 = 5। इसके बाद ये नेक्स्ट वाला पेयर उतार लो, नेक्स्ट पेयर आप उतार लो, यह 8 2 4, ठीक है। 8 2 4 आपका नंबर बन गया 5824। इसको सेम स्क्वायर रूट में क्या था, इसको हम प्लस कर देते थे, इसको हम प्लस कर देते थे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको और एक इसी को और प्लस कर देना है, मतलब 2 + 2 + 2, मतलब यहाँ पे जो भी करोगे आप, ये थर्ड या सेकंड स्टेप मान लो, यहाँ पे आप जो भी करोगे 3 बार करोगे, मल्टीप्लाई करा 3 टाइम, प्लस करोगे 3 टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 = 6। यहाँ पे आपने लिख लिया 6। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके बाद देखो, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जो इसको डिवाइड करे। उसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो इसके लास्ट 2 डिजिट है ना, ये हर जगह ये आपको अप्लाई करना है, ठीक है। चाहे कितना भी लंबा जाए, लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे उनको छोड़ देना। ध्यान से सुनना, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो, नंबर क्या बचा यहाँ पे 58। अगर यहाँ पे ऐसा नंबर होता 2 8 5 ये होता तो मैं लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देने हैं, इसको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे ये नंबर बना 58। ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, स्टार्टिंग में टफ लगेगा, ठीक है, लेकिन बाद में ये बहुत ज़्यादा ईजी आपको हो जाएगा। 58 है यहाँ पे। अब हमें 58 को डिवाइड करना है, ध्यान से देखना, 58 को डिवाइड करना है, इसको मल्टीप्लाई करें, 6 2 जा 12, 6 × 2, 2 नंबर जो 2 डिजिट थे लास्ट के उनको छोड़ो, जो नंबर बचा उसको लिखो और इसको मल्टीप्लाई करो अपॉन में, क्या हो जाएगा ये 12, 58/12। 12 से इसको डिवाइड करो, कंप्लीट डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, हमें सिर्फ वहाँ पे एक होल नंबर चाहिए, ठीक है। 12 से आप 58 को रफली डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। यहाँ पे क्या आ गया, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन मुझे सिर्फ 4 से मतलब है यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो या तो 4 होगा या 4 से कम होगा। आपको नंबर मिल चुका है, ठीक है, या तो 4 होगा या 4 से कम होगा। तो पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, उससे पहले ध्यान से देखना आप, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, इस वाले को मैं रफ कर रहा हूँ, या चलो यहीं पे मैं इसके बाद का नेक्स्ट 4th या 3rd स्टेप मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको, ये क्या है, 6 था 2 था, 6 2 जा 12, 6 × 2 × 4 जो आपका नया डिवाइजर आ रहा है या कोसेंट आ रहा है, समझ आई बात। 6 × 2 × 4, ये वाला 4, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, ठीक है। अब 48 आया यहाँ पे, ध्यान से सुनना मेरी बात, 48 आया, आप इसके पीछे 2 0 लगा दो। 2 0 इसलिए लगाने हैं क्योंकि यहाँ पे जो 24 था इसे हमने लीव कर रखा था, छोड़ रखा था कि फिलहाल इसको छोड़ दो, तो हमने इसलिए यहाँ 00 कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर देखो, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पे 4 से 4 ही आएगा कि 4 से कम आएगा। उसके लिए क्या करो, 6 4 आपने लिख दिया। अब इसी 4 से 3 टाइम मल्टीप्लाई होना है, समझ पा रहे हो, 1 4 2 4 3 4,
समझ पा रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट चल रहा है। स्क्वायर में हम क्या करते थे कि यहाँ पे ऐसा नंबर लेते थे कि उसी से हम फिर मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहाँ पे 64 था तो हम सिर्फ एक 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वो स्क्वायर रूट था। यहाँ पे एक और आ जाएगा क्योंकि ये क्यूब रूट है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं करूँगा इसको 64 या इसी से कर दो 4 4 जा 16, 16 का 6 कैरी 1, 4 6 जा 24 प्लस 25 इंटू फिर से 4 है, 4 6 जा 24, 24 4 कैरी 2, 4 5 जा 20, 22 4 2 जा 8 10, ये क्या होगा 1024, ये आपका हो गया। ध्यान से देखना, ठीक है। इसीलिए ये जो डिवीज़न मेथड है ये थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए इसका ज़्यादा यूज नहीं करते हैं नॉर्मल, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए। 1024 हो गया, आई बात समझ में, 1024। अब इस 1024 और इन दोनों को प्लस करूं, जो आपने 6 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसको प्लस करना है 6 4 4 से मल्टीप्लाई करने पे आने वाले आंसर से। 1024 480 आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 4800 1024, ठीक है। 4 का यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 का यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 का यहाँ पे 8 आ जाएगा, 4 + 1 5, 5824 आ गया आपका 5824। कैसे आया, यहाँ पे आपने 4 लिया, यहाँ पे आपने 4 लिया। अगर यहाँ पे ये सब करके अगर ये 5824 ना आता, इससे ज़्यादा आता तो फिर आप यहाँ पे क्या लेते, यहाँ पे क्या लेते, यहाँ पे क्या लेते, 4 से एक कम 3 ले लेते। समझ में आ रहा होगा। तो ये 24 आपका यहाँ से क्यूब रूट निकल के आ जाता है, ठीक है। 24 आपका यहाँ से क्यूब रूट निकल के आ गया। इतनी बात आपको समझ आई। अब एक चीज़ और देखो, एक बार फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले 3 का ग्रुप बना दो, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसा क्यूब नंबर लेना है जिसका कि क्यूब इस वाले नंबर से कम हो, ठीक है। फिर माइनस करो, दूसरा पेयर उतार लो, फिर इन दोनों को 3 टाइम प्लस कर दो, 2 + 2 + 2, क्योंकि क्यूब रूट की बात हो रही है। 6 आ गया। फिर यहाँ पे आपको नंबर लेने के लिए क्या करना है, इस फर्स्ट वाले को इसको इंटू कर दो, 6 2 यहाँ पे 12 आया, यहाँ से 2 डिजिट को छोड़ दो, जो बचा जितने भी डिजिट हो, जितने भी बचे होंगे उसको डिवाइड कर दो। रफली आपको होल नंबर चाहिए होगा, ठीक है, पॉइंट एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करना है। 4 आया। अब इस 6 × 2 × 4 करा हमने, 48 आया था, ठीक है। लेकिन हमें, क्योंकि हमने यहाँ से 2 ये हटाए थे तो हमने यहाँ 2 0 लगा दिए, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको आइडिया मिल गया कि भाई यहाँ जो भी आएगा तो 4 आएगा। तो अब आपने इस 4 को चेक करना है। 66 था यहाँ पे तो 4 आपने लिख दिया, 64 × 4 × 4 3 टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए तभी तो क्यूब बनेगा, ठीक है। अब आपने देखा जो आंसर आया उसको और इसको आपने प्लस करा। अगर ये आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो 4 से एक कम पे जाओ। फिर मैं इसको 63 करता, 63 × 3 करता, इसको यहाँ पे भी 6 × 2 × 3 करता। समझ में आ गया होगा। ये 24 नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर दो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको और करवा लेता हूँ, ओके। चलो जैसे देखो, एक नॉर्मली एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पे एग्जांपल है ये 1331, ठीक है। इसको हमें देखना है, 3 का ग्रुप बनाओ। यहाँ पे तो 1 आया, आपको पता है 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। 1 - 1 0 हो गया। आपने दूसरा पेयर उतार लिया, 3 3 1 आपने उतार लिया। अब क्या करोगे, इसको 3 टाइम प्लस करोगे, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नंबर निकालने के लिए क्या करना है, इसके लास्ट 2 डिजिट लीव कर दो। यहाँ पे क्या बचा, 3, ध्यान से, यहाँ पे क्या बचा 3। अब मैं क्या करूँगा, इस 3 को डिवाइड करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, ये बन गया, यहाँ पे क्या बचा 3। अब मैं क्या करूँगा, इस 3 को डिवाइड करूँगा किससे, इसके और इसके मल्टीप्लाई से, मतलब 3 × 1, ये क्या हो जाएगा 3/3 1 जा 3 = 1। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 आएगा या 1 से कम आएगा, ऑब्वियसली 1 ही आएगा, 0 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 करूँगा। अब क्या करोगे आप, ध्यान से देखना, इससे पहले आप क्या करोगे, 3 × 1 × 1, ठीक है। ये 3 × 1 × 1 कितना आएगा, ये तो 3 आएगा, ठीक है। इसके पीछे 2 0 लगा देने आपको। फिर क्या करोगे, आपको लग गया कि भाई ये कहीं ना कहीं 1 ही आएगा। अब करोगे आप 31 × 1 और एक 1 और, चाहे आप ये वाला मान लो, ठीक है, क्योंकि हमें 1 वहाँ पे 3 टाइम आना चाहिए। 31 1 जा कितना होता है, 31 1 जा, फिर 31 ही आएगा, 31। दोनों को प्लस कर दोगे, ये आएगा आपका 3 3 1, रिमाइंडर 0। यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, तो ये क्या हो जाएगा
11। ये भी हमने बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में समझ लिया इसका डिवीजन मेथड से क्यूब रूट निकालना। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये ज़्यादातर आपसे पूछा नहीं जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन ये ज़्यादा यूज होता है। ओके, तो चलो अब थोड़ी इसके होमवर्क मैं आपको देता हूँ, उसका होमवर्क कर लेना, यहीं पे दे रहा हूँ 5832। इसका आपको होमवर्क क्यूब रूट निकालना है 5832 डिवीज़न मेथड से, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। डिवीज़न मेथड इसका 5832, या अगर आप एक होमवर्क और लिख रहे हो, एक और आप लिख सकते हो 32768, 32768। ये दो आपके लिए होमवर्क है, 32768 का क्यूब रूट, 5832 का क्यूब रूट आपको निकाल के कमेंट कर देना है, आंसर जरूर सेंड करना है, ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज फिर भटकते रहोगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो मैं एक और लास्ट यहाँ पे बता देता हूँ, फिर यहाँ पे क्यूब रूट का झंझट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा कि डेसिमल नंबर का, ठीक है, फ्रैक्शन का करवा लिया, डेसिमल नंबर का मैं कैसे करना है वो देख लेते हैं। कोई सा मेथड यूज कर लो, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर आपको पता है जिसमें क्या होता है, पॉइंट होता है। मेरे पे एक नंबर है 42.875, इसका मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। आप जनरली क्या करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, देखो ध्यान से, पहले तो आपको क्या करना है कि इस पॉइंट को भूल जाना है, ठीक है, पॉइंट को आपको भूल जाना है। तो आपको सिंपली करना क्या है, पॉइंट को फिलहाल भूल जाओ। ये नंबर था 42.875, तो मैं क्या करूँगा 42875, पॉइंट को फिलहाल हमें भूल जाना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके क्या निकाल दो, प्राइम फैक्टर कर दो, इसका क्यूब रूट निकाल दो, कि देखते हैं कि वो कितना आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे है 5, मैं क्या करूँगा 5 8 जा 40, 2 5 5 25, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 1 जा 5, 5 5 जा 5, 5 7 जा 35, अगेन 5 1 जा 5, 5 जा 25, ठीक है, ये तो सब कर ही लेंगे। अगेन यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। इसके बाद ये किससे होगा, 7 से होगा, अब 7 4 जा 28, 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, 3 के ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बन गया, क्या हो गया 5 × 7, 5 × 7 इज इक्वल टू 35, 7 इज इक्वल 35, इसका क्यूब रूट निकला कितना 35। अब ध्यान से देखना, मेन नंबर था हम पे ये, इस पे पॉइंट वाले डिजिट कितने थे, पॉइंट वाले डिजिट थे इस पे 3 1 2 3 थे, पॉइंट वाले डिजिट कितने थे 3 थे। तो हमें इन 3 को 3 से डिवाइड कर लो, वो जितने डिजिट हैं उसका 1/3 हमें लेना है, ठीक है, मतलब 3 से डिवाइड करना है। तो मैं 3/3 करूँगा, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1 पॉइंट डेसिमल का लगाना है, समझ आए बात। अगर मान लो यहाँ पे 6 डिजिट होते, अगर मान लो यहाँ पे 6 डिजिट पॉइंट वाले होते हैं, हाँ, डेसिमल के बाद वाले, तो मैं क्या करता 6/3, 1/3 6/3 करता, ये कितना आता 3 2 जा 6, 2 आ जाता, तो फिर मैं वहाँ 2 पॉइंट डेसिमल के, ठीक है। तो समझ में आपको आ रहा होगा। तो एक होमवर्क तो आपका बनता है, होमवर्क है आपके लिए 10.648, इसका आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है और कमेंट कर देना है, ठीक है। तो आज मैंने आपको एक ही में, आप लोगों ने जैसा बोला था कि सर वीडियो थोड़ी लंबी रखा करो, ठीक है, तो आज थोड़ी लंबी रख दी, इसी में प्राइम कर दिया, इसी में डिवीज़न कर दिया, ठीक है। डिवीज़न का मैंने इसीलिए हल्के से लिया क्योंकि ज़्यादा वो पूछा ही जाता है, लेकिन मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट को समझना, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। देखो अभी आपने देखा होगा कि मैं उतनी टिप्स उतनी ट्रिक की बात नहीं करता हूँ, ठीक है, जो कि स्क्वायर रूट की कई सारी ट्रिक आपको मिल जाएंगी, क्यूब रूट की कई सारी ट्रिक आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, ट्रिक ले लो, ठीक है, क्योंकि हर कोई आदमी आज सरल रास्ते की ओर जाना चाहता है, ठीक है। ट्रिक होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको एक बार ही कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता हो गया, ट्रिक आप कहीं भी अप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि एक तो होता है आपका मेन हाईवे, ठीक है, जहाँ कहीं आपको जाना है, एक होता है मेन हाईवे होता है एक, जहाँ से आप 100% पहुँच जाओगे। एक होते हैं क्या कि जो
जो गली के रास्ते होते हैं। एक तो ये है मेन हाईवे, एक है गली के रास्ते, कहीं भी घूम जाओ, ठीक है। तो ये होती है आपकी ट्रिक और ये आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। गली से जाओगे तो कहीं भटकने के चांसेस है, पता नहीं किस गली से निकल गए किस गली पहुंच गए, ठीक है। मेन हाईवे से जाओगे सीधे सीधे आपको जाना है। आई बात समझ में? तो यही चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा था। तो क्यूब रूट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और कोई होगा तो मैं बता दूंगा, कुछ चीज़ मिस हो गई तो बता देना, वैसे मिस कुछ भी नहीं हुआ, मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब आएंगे इस पर नेक्स्ट वीडियो में थोड़े क्वेश्चन आएंगे, फिर ये भी आपका कंप्लीट। अब धीरे धीरे मैं अपनी स्पीड बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए वीडियोस को देखते रहो और एक बार शेयर जरूर करा करो फ्रेंड के साथ। लाइक तो आपका बनता है, कमेंट भी जरूर करना है, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।